हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट आइडियोलॉजी। 6 ऐसी चीज़ें, 6 ऐसी क्वालिटीज़, 6 ऐसी टिप्स जो आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं, रिच बना सकती हैं। जानते हैं वो क्या हैं? गेस करना चाहेंगे? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। टिप नंबर 1, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड चेंज योर माइंडसेट। इसका मतलब है कि अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए या ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ये समझना होगा कि पहला स्टेप होता है एक्शन लेना। आपको आज से ही शुरू करना होगा। आपके पास चाहे जो भी रिसोर्सेज हो, शुरू करना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है जो कि आपकी वर्थ बनाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मिलेनियल्स और यंगस्टर्स को ये लगता है कि उनके पास पैसा कमाने के लिए बहुत समय है और वे ऐसा समझते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको 40 ईयर्स की एज तक वेट करना पड़ेगा, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग माइंडसेट है। निखिल कामत, जो कि अभी केवल 34 साल के हैं और ज़ीरोधा कंपनी के को फाउंडर और CIO हैं, भारत के यंगेस्ट बिलियनियर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं। ज़ीरोधा एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फर्म है जहां पर आप मिनिमम ब्रोकरेज प्राइसेस पर स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स को खरीद या बेच सकते हैं। यहाँ पर आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे सर्विसेज का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। 2020 में ज़ीरोधा की नेटवर्थ $1.55 बिलियन एस्टिमेट करी गई थी, जो कि इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 11,300 करोड़ से भी ज़्यादा होते हैं। इसी टिप को हम एक और एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। ओयो रूम्स के को फाउंडर और CEO रितेश अग्रवाल, जो कि अभी केवल 26 साल के हैं, भारत के सेकंड यंगेस्ट बिलियनियर हैं निखिल कामत के बाद। ओयो की नेटवर्थ 2020 में $1.1 बिलियन एस्टिमेट करी गई थी, जो कि इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 8,040 करोड़ से भी ज़्यादा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया और एक्शन लेकर अपनी सफलता की रचना करी। अब आता है टिप नंबर 2, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर सक्सेस। इस टिप को समझने से पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी अपनी सफलता की कल्पना की है? आप में से ज़्यादातर लोग इसका जवाब नहीं में देंगे, जो कि ह्यूमन टेंडेंसी है और बहुत ही नॉर्मल है। पर आपको समझना चाहिए कि जितना इम्पोर्टेंट अपने एम्बिशंस के लिए काम करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट अपने एम्बिशंस या गोल्स की कल्पना करना है। यही इस टिप का अभिप्राय है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कल्पना कैसे करी जाती है और आप कैसे कल्पना कर सकते हैं। आपको कल्पना करने के लिए अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। हम हर दिन कई सारी चीज़ों की कल्पनाएं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया, या आपने कल कौन से कपड़े पहने, या आपने कल कौन सी किताब पढ़ी, तो इनका उत्तर आप आसानी से सोचकर दे पाएंगे। इसी को हम कल्पना करना कहते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितनी सक्सेस चाहिए, या जीवन में कितना अमीर बनना है, या कितने पैसे कमाने हैं, तो आपको इनका उत्तर भी कल्पना कर कर मिल जाएगा। इसी टेक्निक को हम विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस भी कहते हैं। अब आता है टिप नंबर 3, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ एंड लर्न बजटिंग। क्या आपको पता है कि आज तक आपने न जाने कितनी सारी चीज़ों पर पैसे बर्बाद कर दिए जो अब आपके काम में भी नहीं आती? क्या आपको पता है कि आप उन पैसों को सेव करके और किसी सही जगह पर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे? चलिए जाने दीजिए, जो बीत गया अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अब से आपको अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर एक सीरीज़ लॉन्च कर दूंगा, जिससे आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीख पाएंगे। वॉरेन बफे के अनुसार लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर पैसे लगाना है, जो कि 100% सही बात है। आपको अपनी स्किल्स पर, अपने इंटरेस्ट्स पर, अपने आइडियाज़ पर और अपनी हेल्थ पर पैसे लगाने चाहिए। इससे आप अपना स्टैंडर्ड रेज कर सकेंगे और पैसों का जुडिशियस यूज़ करना सीख पाएंगे। इसके साथ साथ आपको बजटिंग भी सीखनी चाहिए। बजटिंग का मतलब है कि आपको अपने पैसों को खर्च करने के लिए प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, जिससे हम बजट बोलते हैं। हाँ, बजट। आप सब लोगों को पता ही होगा कि बजट क्या होता है, पर इसके बावजूद भी आप अपने बजट को बैलेंस नहीं कर पाते, जिससे आप कर्जदार हो जाते हैं। बजट को बैलेंस करने के लिए आपको एक पेज पर अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस और अपनी सेविंग्स लिखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने खर्चों को बैलेंस करना चाहिए।
आप इससे फिजूल खर्ची नहीं करेंगे और पैसों को सेव करके उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब आता है टिप नंबर 4, स्टार्ट टेकिंग रिस्क। या तो रिस्क उठाएं और आगे बढ़ें, या रिस्क ना लेकर अपने रिस्क स्वयं बने। ये टिप इसी बात का पूरी तरह समर्थन करती है। तो आप लाइफ में रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटिए। आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट हैं तो आप उस फेज़ में हैं जहां आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर आपका आइडिया फेल भी हो जाता है फिर भी आप कुछ खोएंगे नहीं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना फेल हुए हैं, क्योंकि फेलियर से आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और एक्सपीरियंस की अपनी वैल्यू होती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जितना हो सकता है रिस्क लें, एक्सपीरियंस गेन करें और अपने आइडियाज़ पर इम्प्लीमेंट करें। अब है टिप नंबर 5, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। जैसा कि कहा जाता है, लीडर्स आर रीडर्स। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो सारे बुक्स रीड करते हैं। आपको भी रीडिंग हैबिट को लाइफ में इंकलकेट करना चाहिए। इससे आपको चीज़ों की डीप और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपका ब्रेन हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रहेगा। रीडिंग से आप अपनी नॉलेज को कैपिटलाइज कर पाएंगे और अपनी लैंग्वेज स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो मैं आपके लिए कुछ बेस्ट बेसिक बिजनेस रिलेटेड बुक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके उन बुक्स को बाय कर सकते हैं। ये बुक्स बहुत चीप हैं पर इंसाइटफुल हैं। इन बुक्स को पढ़कर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं या फिर एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब आता है इस वीडियो का लास्ट टिप, जो कि है टिप नंबर 6, डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब है एक्सपैंड करना। जब आप एक बिजनेस में एक्सेल कर जाएं और उस बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर लें, तब आप दूसरे बिजनेसेस में भी अपने पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, जो आपके पहले वाले बिजनेस से कम्प्लीटली डिफरेंट हो। इससे आप मार्केट की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को समझ पाएंगे और ज़्यादा फनल्स या एसेट्स को क्रिएट कर पाएंगे, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सके। पर याद रखें कि बाकी बिजनेसेस में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने पहले बिजनेस में अच्छे लेवल पर स्टैंड करते हो, नहीं तो सारी चीज़ें सीखने के चक्कर में आप कुछ नहीं सीख पाएंगे और अपने करंट बिजनेस को भी अफेक्ट कर देंगे। इसीलिए पहले आप एक डोमेन पर फोकस करें और बाद में दूसरे डोमेन्स को एक्सप्लोर करें। तो ये थे अमीर बनने के 6 टिप्स, जिनका इस्तेमाल करके आप भी अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और केस स्टडी वीडियोस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।